आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राज्य ने, केंद्र सरकार ने ये बोला है कि भाई देखो, बहुत सारे आतंकी आ सकते हैं। वैसे ही कश्मीर में आतंकी बढ़ गए हैं। कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट, बाहर से, लोकल मिलिशिया कम है, लेकिन बाहर के टेररिस्ट अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले हैं। तो ये भारत पे भी खतरा मंडरा रहा है। हम बात करेंगे दोस्तों इस खबर की। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें। बहुत कल मैंने शानदार सेशन लिया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं। अब मैं लाइव आऊंगा बहुत जल्द, इंस्टा पे मैं लाइव आऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई देखो, जो मिलिटेंट्स हैं वो भारत में आ सकते हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर से होते हुए, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए। वीक और पोरस सिक्योरिटी सिस्टम है वहां पे, उसका फायदा उठाते हुए आ जाएंगे। अब तो तालिबान है, काहे का सिक्योरिटी सिस्टम, जाओ भाई, बिल्कुल जाओ, तिलक तिलक लगा के भेजेंगे, जाओ। तो ये चीज है। अब द हिंदू के हवाले से खबर आई है, 5 सितंबर को एक अलर्ट सारे राज्य और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को भेजा गया। उन्होंने बोला था कि भाई देखो, जो आर्म्ड टेररिस्ट हैं जैसे आईसिस के, लश्कर तैयबा के, जैसे मोहम्मद के, ये भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अब भारत में कहां घुसने की कोशिश करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में, नो डाउट। लेकिन देखिए, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ऑलरेडी बोल दिया कि आने दो, चलो कोई बात नहीं, जन्नत में ही भेजेंगे, हम ही उनको जन्नत में भेजेंगे, कोई बात नहीं। तो ये तो हमारी आर्मी ने बोला है कि पूरी तरीके से हम प्रिपेयर्ड हैं, कोई भी आए खत्म कर देंगे उन्हें। लेकिन हाँ, ये खबर है दोस्तों, आज सेल का आखिरी दिन है, पूरा फायदा उठाइए। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। टीचिंग आपको कोड यूज करना है, 25% ऑफ है। और अब यूपीएससी में मैं एक और चीज ऐड करने वाला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 11 तारीख से मैं डिस्कस करने वाला हूं, पिछले 8 सालों के। तो यही है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स अफगानिस्तान में काफी ज्यादा हैं। हमने देखा कि काबुल एयरपोर्ट पे धमाके हुए, और ये भारत के लिए भी खतरा है। भारत के लिए क्या है कि जितने भी ये रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये सब साथ में आ सकते हैं, जिहाद छेड़ सकते हैं। अभी तक तालिबान से भारत बातचीत कर रहा है। तालिबान ने बोला है भारत को कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स से भी अभी तालिबान जो इंडिया इज नॉट अफेक्टेड, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये सब साथ में आ जाएं और बोले कि जाओ बेटा जाओ, कर दो फतेह, है ऐसा। और सिक्योरिटी सिस्टम जो है, जैसे ही अमेरिका गया है, आप समझ लीजिए कि अब अफगानिस्तान आतंक की जमीन हो गया है, कुछ होना नहीं है, सारे आतंकी वहीं पले बढ़ेंगे। ऐसा हिसाब किताब है। ऊपर से ड्रग स्मगलिंग, आपको पता है ये गोल्डन क्रेसेंट में आता है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये गोल्डन क्रेसेंट है। यहां से ही ड्रग्स को स्मगल किया जाता है। ड्रग्स का कारोबार, इधर गोल्डन ट्रायंगल है, इधर गोल्डन क्रेसेंट है, भारत में आता है। तो ट्रेंड मिलिटेंट्स तो हैं ही हैं, साथ ही साथ ये ड्रग्स भी सप्लाई कर सकते हैं। इनका प्रॉपर नेटवर्क है। बड़ी मुश्किल से भारत ने इसको कम किया है, वरना पहले तो बहुत होता था। अब अभी आपने देखा कि जैसे ही तालिबान अफगानिस्तान में गया, उसने सबसे पहले सारी जेल्स खोल दी। अब उसमें 1000 से ज्यादा कैदी, खूंखार कैदी बंद थे, वो छूट गए बाहर। अब इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है भाई, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं। तो अब ये क्या करेंगे? ये जो इनका ड्रग्स का नेटवर्क है, जो भारत में करेंसी को काउंटरफीट किया जाता है, वेपन्स, ये सब रिवाइव करेंगे। तो इसीलिए जो हमारी साइबर क्राइम है, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई देखो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा ध्यान रखो। अगर कोई भी कम्युनल सेंसिटिव कंटेंट हो, उसको तुरंत टेक डाउन करो। फेसबुक, इंस्टा, यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। मैं देखता हूं कि उल्टा सीधा कंटेंट चला आ रहा है, पूरा सर्कुलेट हो रहा है, और उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। हाँ, पॉलिटिकल हो तो जरूर एक्शन लिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पब्लिक गैदरिंग्स में भी आप सर्वेलेंस करो। कई बार ऐसा, जैसे अभी अफगानिस्तान एयरपोर्ट में क्या हो, सुसाइड बॉम्बर्स, भाई ये पागल होते ना आतंकी, इनका दिमाग तो आधा घुटनों में होता है, तो इनको तो ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। हमको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको नहीं पता कि कब क्या हो जाए। जब हमारे पड़ोसी में इतनी खतरनाक चीज हो गई है, आतंकी का राज चालू हो गया है, ये सुसाइड बॉम्बिंग सब बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं।
तो इसीलिए जहां पे ज्यादा लोग आते हैं, मास गैदरिंग्स होती है, वहां पे देखना पड़ेगा, वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाइए। देन वाइटल इंस्टॉलेशंस, देखिए सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जिसमें 4 फोर्सेज आते हैं, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सब, तो ये यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो सीएपीएफ के पास ही जितने भी देश में इंस्टॉलेशन है, आर्मी अलग है, सीएपीएफ अलग है, वो इन्हीं के पास है, मतलब यही सुरक्षा करती है। तो इसीलिए इनको बोला गया है कि भाई देखो जरा ध्यान देना। हालांकि सीएपीएफ हमेशा ध्यान नहीं देती है, बहुत ही चौकन्ने रहते हैं लोग, और जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, चाहे इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर हो चाहे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट हो, उसको आप और ज्यादा बढ़ाएं, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो इजरायली इस्टेब्लिशमेंट है और जूइश इस्टेब्लिशमेंट है जो भारत में रह रहे हैं, जूइश और इजरायलीज, उनको भी अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर भी टेरर अटैक हो सकता है। अभी 3rd वीक ऑफ सितंबर में जूइश हॉलीडे होगा, तो सिक्योरिटी पर्सनल को बोला है कि भाई आप लगातार चेक करते रहो, इजरायली एम्बेसी को लगातार चेक करते रहो और पूरा कंट्रोल देखो। तो खतरनाक है ये एक तरीके से। टेरर फंडिंग, इंटेलिजेंस इनपुट ये भी मिला है, आईएसआई तो पूरा अफगानिस्तान को साथ देगा कि भारत में बहुत जल्द टेरर अटैक हो सकता है। ये खतरनाक है। इनपुट ये बोलता है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये जो आईएस ऑपरेटिव्स हैं, ये भारत में अटैक कर सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, एक बड़ा आतंकी अटैक हो सकता है। इनपुट ने बोला है कि जो फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स हैं, फंडिंग इनको मिलती जा रही है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की भी सप्लाई, एक्सप्लोसिव की सप्लाई बढ़ गई है। अब कहां पे अटैक होगा नहीं पता, लेकिन पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। कुछ लीडर्स जो हैं हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के और बाकी सेंसिटिव एस्टैब्लिशमेंट के, वहां पे भी अटैक हो सकता है। तो इसीलिए सिक्योरिटी वहां की बढ़ा दी गई है। तो अब जैसे ही अफगानिस्तान नीचे गिरा तो पूरी दुनिया में ये खतरा तो है ही है। देखेंगे दोस्तों फिलहाल क्या होता है आगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारी सेल लाइव है। थैंक यू सो मच।